कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फोरम कानपुर। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ CUET एग्ज़ाम के बारे में कि व्हाट इज़ CUET, ये क्या है, इसको क्यों कंडक्ट कराया जाता है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो CUET जो है बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है विच इज़ कंडक्टेड for getting admission into undergraduates and postgraduate program to get admission in that। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी डेट्स रहने वाली है, इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी जो हैं वो इससे अटैच्ड है। तो इसे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज CUET। तो CUET जो है इसका फुल फॉर्म इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है विच इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराता है, इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है इट इज़ NTA विच मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2022 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो ऑल ओवर इंडिया जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अटैच्ड हैं CUET से। और इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जो है मैंडेटरी कर दिया है CUET एग्ज़ाम। तो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और एडमिशन इन दैट, सो यू हैव टू अपीयर इन CUET एग्ज़ाम। साथ ही साथ यहाँ पे बता दें ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम टू गेट एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 12th, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री इज रिक्वायर्ड। Earlier this exam was known as CUCET means Centrally University Common Entrance Test, इसको पहले बोला जाता था। Now it is CUET which means Central University Entrance Test। साथ ही साथ इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि एक सिंगल विंडो जो है कैंडिडेट को प्रोवाइड होती है। आप एक ही बार में जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी इससे अटैच हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर वहाँ पे एडमिशन चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपको सेपरेटली अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ हम बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल अराउंड 154 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन जो है कंडक्ट होगा। एंड जैसा कि मैंने अभी बताया दिस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जो है एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दे हैव टू अपीयर इन CUET एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे CUET 2022 एग्ज़ाम समरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने बोला CUET को जो है कंफर्म किया है NEP मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस साल इसकी जो है कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब जान लेते हैं इसकी समरी को स्मॉल में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है विच विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होगा। जो कोर्सेज इसमें ऑफर किए जाएंगे दैट विल बी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स विल बी
ऑफर्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो इससे अटैच्ड हैं, कोलैबोरेटेड हैं, इट इज 54 इन नंबर। एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और नंबर ऑफ सेंटर्स के, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो इट इज़ 154 सेंटर्स विच विल कंडक्ट दिस टेस्ट। मोड ऑफ काउंसलिंग पे आ जाए तो मोड ऑफ काउंसलिंग इसमें जो है वो ऑफलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दी हुई है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज हैं विच आर attached to CUET, or if you want to get admission in that particular university or institution you have to appear in CUET exam। तो सबसे पहले है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश वाराणसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच वी नो बाय द नेम ऑफ JNU दिल्ली, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, इट इज इन बिलासपुर। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर आसाम, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लोकेटेड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन श्रीनगर उत्तराखंड, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैदराबाद तेलंगाना, मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी पुडुचेरी पौंडुचेरी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन ईटानगर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, इट इज लोकेटेड इन अगरतला त्रिपुरा, आसाम यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन सिलचर आसाम, नागालैंड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन लुमामी नागालैंड, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय लोकेटेड इन वर्धा महाराष्ट्र, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, मिजोरम यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन ऐज़वाल मिजोरम, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन अमरकंटक मध्य प्रदेश, सिक्किम यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गंगटोक सिक्किम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन समस्तीपुर बिहार, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन तिरुपति आंध्र प्रदेश, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली दिल्ली। फिर है हमारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच वी नो बाय द नेम ऑफ IGNOU लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इम्फाल मणिपुर, नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर गुजरात, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा लोकेटेड इन महेंद्रगढ़ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लोकेटेड इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड लोकेटेड इन रांची झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका लोकेटेड इन Kalaburagi Karnataka, Central University of Kerala located in Kasaragod Kerala. Next one is Central University of Odisha located in Koraput Odisha, Central University of Punjab located in Bhatinda Punjab, Central University of Rajasthan located in Ajmer Rajasthan, Central University of Tamil Nadu located in Tiruvallur
तमिलनाडु, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर, नालंदा बिहार, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली उत्तर प्रदेश, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन झांसी उत्तर प्रदेश, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मोतिहारी बिहार, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इम्फाल मणिपुर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन विजयनगरम आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन अनंतपुर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर कोलैबोरेटेड विद CUET, एंड इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन देम देन यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ CUET। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए रहने वाला है, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन देम, तो क्या एलिजिबिलिटी है CUET टेस्ट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो अगर क्लास 12th के कैंडिडेट जो हैं, जो पास आउट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए हैं। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं, इन सम प्लेसेस देयर इज डिफरेंट कट ऑफ फॉर OBC कैंडिडेट। OBC कैंडिडेट के लिए कुछ यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जब अप्लाई करेंगे तो देख लेंगे कि क्या आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा PhD प्रोग्राम विच वी नो बाय द नेम ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एक पर्टिकुलर ब्रांच से आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए है। जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए हैं। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये एग्जाम जो है वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। दीज लैंग्वेजेस आर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में NTA ने जो टेस्ट का जो सिलेबस है उसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। 2 सेक्शंस आर फॉर लैंग्वेज, जो 2 सेक्शन हैं वो लैंग्वेज के रहने वाले हैं। 1 सेक्शन इज फॉर डोमेन सब्जेक्ट एंड 1 फॉर जनरल टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। दैट विल बी ऑफ जनरल नॉलेज और योर एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का वो सेक्शन रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग यूनिवर्सिटी। टेस्ट नेम इज CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET 2022। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। 13 लैंग्वेजेस में इसे कंडक्ट कराया जाएगा और जो ये टेस्ट होगा कैंडिडेट्स, ये ऑब्जेक्टिव विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे, वेयर यू विल गेट 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। नंबर ऑफ सेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, 4 सेक्शन रहने वाले हैं, 2 लैंग्वेजेस के हैं, एक आपका डोमेन स्पेसिफिक है एंड 1 इज फॉर जनरल टेस्ट। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो जो भी आप आंसर करेक्ट करेंगे यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दैट।
एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी जैसे मैंने बोला कि 4 यहाँ पे सेक्शन है, तो अब इन सेक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B है। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 2 में 1B में आपकी 19 लैंग्वेजेस हैं, और इस लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। साथ ही साथ यू विल बी गेटिंग 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के लिए यू विल गेट 45 मिनट्स। सेक्शन 2 जो है इट इज डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। इसमें 27 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे। 50 क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन एंड यू विल गेट 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। सेक्शन 3 इज ऑफ जनरल टेस्टिंग। 75 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस एंड यू विल बी गेटिंग 60 मिनट टाइम टू अटेम्प्ट दिस। साथ ही साथ बता दें यहाँ पे जो चूजिंग ऑप्शन जो है हर सेक्शन का, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। चॉइसेस जो होंगी ये ध्यान रखिएगा, इट शुड मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, की जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से आपकी चॉइस जो है वो मैच करनी चाहिए। मींस आपको चेक करना होगा कि जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इज इट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और नॉट, कि क्या वो कोर्स वो ऑफर करता भी है या नहीं। So make sure of it. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने आपसे बात कर ली, मैंने आपसे बात कर ली कि क्या क्या सेक्शन है। अब डिटेल में इन सेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहला सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B है, विच इज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के सेक्शन हैं, तो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगी, आप उसमें से कोई भी लैंग्वेजेस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज होंगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी लैंग्वेजेस मेंशन्ड और ऑफर्ड इन सेक्शन 1A, और उसमें से भी आप कोई भी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में होंगे, आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन। और क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज जो है आपकी टेस्ट की जाएगी कि कितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, और उसको टेस्टिंग के लिए दे विल बी गिविंग यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी और वो बेस्ड होगी, आपके जो पैसेजेस जो होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव जो है वो होंगे। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी इट विल चेक। ड्यूरेशन जो मिलेगी आपको इसे अटेम्प्ट करने की वो 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 विच इज डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, आप जो है उसमें अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 जो है डोमेन ही चूज कर सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जो है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो है 50 क्वेश्चंस जो है पेपर में होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। क्वेश्चन टाइप जो यहाँ पे रहने वाली है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे उनका जो लेवल होगा वो NCERT क्लास 12 सिलेबस का होगा। साथ ही साथ यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन को भी अटेम्प्ट करने के आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जिस भी मतलब आप सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए, फॉर ईच सब्जेक्ट यू विल बी गेटिंग टाइम ऑफ 45 मिनट्स। और लास्ट हमारा है सेक्शन 3, इट इज़ जनरल टेस्ट ये होगा। इट इज़ फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये होगा, और यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स 75 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन टाइप की बात करें इसमें तो यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चंस जो होंगे इट विल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब सिंपल एप्लीकेशन होगी आपके बेसिक मैथ्स की या अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो आपने क्लास 8 तक जो मैथ्स पढ़ी है उस लेवल का मैथ्स आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे और इस सेक्शन को भी अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 60 मिनट्स ऑफ टाइम। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो है इसका पैटर्न, अब इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे बात करी कि 4 सेक्शन होंगे, क्वेश्चन टाइप हमने देखे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, टाइम देखा। तो यहाँ पे जैसे मैं बता देती हूँ, ये जो टेस्ट होने वाला है अंडर ग्रेजुएट्स का, ये जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो जो लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर की जा रही है, एक बार सेक्शन और देख लेते हैं। तो सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं। इट इज़ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। ये 13 लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे हैं। और सेक्शन 1B में 19 है एंड इट इज़ फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। सो दीज आर दी लैंग्वेज। इन लैंग्वेजेस में से आपको जो है 3 लैंग्वेजेस जो आप मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें 27 जो है सब्जेक्ट्स होंगे और आउट ऑफ इट यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 1A और 1B में मैंने आपको बताया कि आपको जो है सेक्शन 1 में टोटल 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, सेक्शन B में 19, बट आप मैक्सिमम जो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो मैक्सिमम 3 ही चूज़ कर सकते हो टेस्ट के लिए। और वहीं सेक्शन 2 में बात करें तो 27 सब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ विच मैक्सिमम यू कैन चूज़ 6 सब्जेक्ट। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है। तो ये बात हो गई हमारे टेस्टिंग की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैच होनी चाहिए है आपकी। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो डोमेन स्पेसिफिक सबसे पहला है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। Third is business studies, 4th one is chemistry, 5th is computer science or informatic practices, 6th is economics or business economics, 7th is engineering graphics, 8th subject is entrepreneurship, 9th is geography or geology, 10th one is history, 11th is home science, 12th is knowledge, tradition and practices of India, 13th domain specific subject is legal studies, 14th is environmental science, 15th is mathematics, 16th is physical education or NCC or yoga, 17th is physics, 18th is political science, 19th is psychology, 20th is sociology, 21 is teaching aptitude, 22 is agriculture, 23 is mass media or mass communication, 24 is anthropology, 25th is fine arts or visual arts, sculpture or painting or commercial arts, 26th is performing arts, dance like Kathak, Bharatanatyam, Odissi, Kathakali, Kuchipudi or Manipuri. And in performing arts there is drama also like theatre. And third one is music journal, in which you will get option of Hindustani, Carnatic, Rabindra Sangeet, percussion, non-percussion. 27th is Sanskrit.
साथ ही साथ यहाँ पे दिया है फॉर ऑल शास्त्री 3 years और 4 year ऑनर्स इक्विवेलेंट टू BA और BA ऑनर्स कोर्सेज, दैट इज शास्त्री इन वेदा, पुरोहिता, कर्मंडकन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि क्या क्या इसमें है, इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली ही जो है आप 6 ऑप्शन मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने सारे ऑप्शंस जो है संस्कृत के नहीं यहाँ पे रीड किए हैं, आप इनको देख लीजिएगा कि कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट संस्कृत में ऑफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना। तो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन इसको जो है शेयर किया है। आपको करना क्या है, 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 800 है, प्लस बैंक कमीशन इज 50। तो टोटल जो है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल फीस है एप्लीकेशन फीस इट इज 850 रुपीज़। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन फीस जो है 350 है, 50 रुपीज़ बैंक चार्जेस। तो टोटल फीस हो गई ST SC कैंडिडेट्स के लिए 400। और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो यू आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप अपनी जो एप्लीकेशन फीस है उसे पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, whereas offline fee you can pay by challan of SBI bank any branch। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इसकी। तो कैंडिडेट जो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म है दैट यू विल गेट फ्रॉम 2 April, और आई कैन से एप्लीकेट नॉट यू विल गेट, यू कैन अप्लाई for this CUET exam from 2 April till 30 April 2022। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फी पे करने की इट इज 4th week of April, इट इज 4th week of April तक ही आप लास्ट वीक तक पे कर सकते हैं ऑनलाइन फी। एडमिट कार्ड विल रिलीज इन द 2nd week of June। जो कट ऑफ जो होगी एग्जाम डेट्स की कि क्या डेट्स है, नॉट कट ऑफ, क्या डेट्स रहने वाले एग्जाम की फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CUET की जो एग्जाम डेट जो रिलीज होगी दैट विल बी रिलीज इन द 1st week of July 2022। उसका एग्ज़ाम जो है 1st week of July में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो यहाँ पे प्रोविजनल CUET आंसर की हैं वो जुलाई में ही रिलीज होंगे। साथ ही साथ इन केस इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू एनी आंसर दैट यू कैन रेज इन जुलाई 2022 इटसेल्फ। और फाइनल आंसर की जो होगी इस टेस्ट की वो भी जुलाई 2022 में ही रिलीज होगी। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, इट इज नॉट अनाउंस्ड येट, सो इट विल बी अनाउंस्ड लेटर। काउंसलिंग जो होगी CUET की दैट विल बी डन इन द 2nd week of August 2022। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वी कैन अप्लाई फ्रॉम 2 April to 30 April and make sure you pay your online fees by the 4th week of April 2022। साथ ही साथ कैंडिडेट CUET की कंडक्टिंग बॉडी ने आपके साथ जो है हेल्प डेस्क में जो है ईमेल आईडी जो है शेयर की है। हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड फिलिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो आई हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। कैंडिडेट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो क्या करेंगे, वीडियो के आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के यू विल राइट योर क्वेरी एंड डाउट।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इस साल से जिस भी यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्टेड हैं वो यूनिवर्सिटी जो है वो CUET के एग्ज़ाम के थ्रू जो है सिलेक्शन करेगी। एडमिशन जो होगा वो CUET का एग्ज़ाम देने के बाद ही होगा, काउंसलिंग जो होगी वो उसके बाद ही होगी। जैसा मैंने बोला कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET का एग्ज़ाम मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो CUET इज़ मस्ट। तो इसलिए क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। Good luck candidates, stay tuned to the GATE Forum Kanpur.